हेलो जेनजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरा नाम है सी अनिरुद्ध सिंघानिया और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एट योर सीए इंटरमीडिएट लेवल। इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं आपका लास्ट 3 मंथ रिवीजन प्लानर फॉर योर May 25 एग्जामिनेशंस। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के संग शेयर भी करना। और फुल स्क्रीन में चले और शुरू करते हैं। कम ऑन। सीए इंटर May 25, हाउ इज द जोश? पहले ये बता दो सर, हाउ इज द जोश? यस सर, वेरी हाई, गुड। अपने को बहुत अच्छा करना है सीए इंटर May 25 एग्जामिनेशंस को एस करना है एकदम बढ़िया से। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत बच्चों का दिक्कत होता है, बहुत बच्चे सोचते हैं, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज लास्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ लेके आया हूँ। हमारी सब्जेक्ट FMN SM के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें रहेंगी। नाउ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा बर्निंग इशू है जो सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है क्योंकि सीए इंटर के टाइम पे फर्स्ट टाइम एक इतना बड़ा सिलेबस बच्चे हैंडल करते हैं। क्लास 10, 11, 12 करने के बाद फाउंडेशन देने तक ठीक था, लेकिन यस इंटरमीडिएट की जर्नी एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। वहाँ पे आपको सीए का एक असल ब्यूटी समझ में आता है। तो एक ग्रुप देना चाहिए कि 2 ग्रुप देना चाहिए, पहले बता दो सर। आप ही बताओ सर, एक ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप्स दे? बोथ ग्रुप से क्या फ़ायदे हैं वो आपको मालूम है, वो मुझे आपको दोहराने की दरकार नहीं है। आपका सेट ऑफ का बेनिफिट हुआ या रैंक का बेनिफिट हुआ, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ बोथ ग्रुप के संग ही मिलता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल May 24 से आपका ये 6 पेपर्स का इंटरमीडिएट लेवल बन गया है। बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट इज नाउ ऑफ 6 पेपर्स ईच। पहले ये होते थे 8 पेपर्स जिसमें 4-4 के ग्रुप्स होते थे, अब हो गया है 3-3 का सिर्फ ग्रुप। तो पहले ही थोड़ा सा बर्डन कम कर दिया गया है इंस्टीट्यूट ने। ऑल थैंक्स टू ICI, उसने इंस्टीट्यूट ने हमारा बर्डन हल्का कम कर दिया। अब अगर हम उसमें भी एक ग्रुप पे जाए तो ज़्यादा लीनियंसी नहीं हो जाएगी हमारे एंड से? क्या उतना एफर्ट हम दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, वो क्वेश्चन मार्क का बात है। अगर हम उतना एफर्ट दे तो हमें बोथ ग्रुप्स ही ट्राई करना चाहिए। यस और नो? यस। एक और बात, अब आपके आर्टिकलशिप जो स्टार्ट होती है वो दैट स्टार्ट्स ओनली व्हेन यू कंप्लीट बोथ योर ग्रुप। यस, पहले था कि आप एक ग्रुप पे आर्टिकलशिप कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोनों ग्रुप क्लियर होने पे ही आप आर्टिकलशिप के लिए प्रोसीड करते हो। इससे क्या होगा, पहले एक ग्रुप करके बच्चे आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते थे तो उनका सीए फाइनल डेफर नहीं होता था। लेकिन अगर आप मई में मान लो एक ग्रुप देते हो, एक ग्रुप सितंबर में देते हो, तो आपका सीए फाइनल नवंबर में पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द मंथ ऑफ मई। मतलब अगर May 25 का इंटर का बच्चा May 28 में सीए फाइनल देता है, अगर आप डेफर कर जाते हो लेकिन सितंबर 25 में सेकंड ग्रुप देते हो, तो आपका सीए फाइनल पड़ेगा सीधा नवंबर 28 में। समझ में आ रही है मेरी बात? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो बोलो। ये चीज़ मई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सितंबर का कोई स्टूडेंट होता है तो वो फिर भी सितंबर में एक ग्रुप और जनवरी में एक ग्रुप दे के अपना टर्म को डेफर होने से बचा सकता है। उसका स्टिल फाइनल्स पड़ता है नवंबर में, बट वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप मई में हो, मई के ही फोकस करो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है हमें। मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ, सिंगल ग्रुप दिमाग में ही मत रखो। यार अपने पास आज भी 3 महीना बाकी है, इतने लोगों ने सीए इंटर दिया यार, अपने कौन से किसी से पीछे हैं? ऐसे सोचो, एक बार ऐसे सोचो यार, अपने कहाँ किसी से पीछे? 3 महीना अभी भी है, अपने अभी भी अपने अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन रैंक भी ला सकते हैं। यस और नो? यस, ऑलवेज एम फॉर रैंक। यस, कम ऑन। अब एक और बात, अब इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। स्टेटस क्या आपके क्लासेस का? पहले फटाफट से बता दो सर, हमारा क्लासेस चल रहा है, कुछ बाकी है, नहीं बाकी है, कुछ ऐसा है, कमेंट करके बताओ, डिस्कस करते हैं वहाँ पे भी। कंप्लीट करो अपने क्लासेस कैसे भी एट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ की 28 फरवरी 2025 तक मैं हुक और बाय क्रुक अपने सारे क्लासेस कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। अगर जल्दी कर सको, जो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि 20 फरवरी तक तो आप ज़रूर से ट्राई करो प्लीज़ ख़त्म करने का। जितना जल्दी आप कर सकोगे उतने बोनस एक्स्ट्रा डेज आपको मिलेंगे फॉर योर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2.5 मंथ्स, जैसे जिसका बचेगा। फिर समझ में आ रही है? यस। नाउ रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना पढ़ लो, क्लासेस ले लो, जितनी क्लासेस ले लो, अच्छा कंप्लीट करो ना करो, रिवीजन जितना अच्छा से जिसका होगा उतना ही उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस इन योर एग्जामिनेशन। समझ में आ रही है? यस और नो?
631 631 का एक रूल लेके आया हूँ मैं एग्ज़ाम हमारा रिवीजन के लिए कि हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी 631 की। क्या मतलब हुआ इसका कि फर्स्ट रिवीजन हर पेपर को, हर सब्जेक्ट को 6 डेज में आप करो। फर्स्ट रिवीजन इन 6 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। सेकेंड रिवीजन यू कैन डू इन 3 डेज। देन पहली को अगर 6 दिन में मैंने किया तो अगले बार मैं उसको 3 दिन में तो कर ही सकता हूँ। यस और नो? यस। एंड लास्ट आप रिवीजन अपना 1 या 1.5 दिन में आपको करना है। दिस इज नॉट योर 1.5 डेज बिफोर एग्जाम, वो अलग है, वो 4th आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं 3 बार ट्राई कर रहा हूँ आपको पहले ही पढ़ा देने का, पहले ही प्रिपेयर करवा देने का। फिर चौथी बार अपने एग्जाम के 1.5 दिन पहले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की ना, इस तरीके से आपने अगर पढ़ाई की तो कहीं ना कहीं आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। यस, 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर आप फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छा से प्रिपेयर्ड रहोगे। लेकिन अगर मैं 1.5 दिन 2 दिन में रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ पहले ही, तो एग्जाम के टाइम पे मैं कैसे फिर 1.5 दिन में रिवाइज करूँगा? ऐसे सोच के देखो एक बार, अगर मुझे लास्ट तक भी रिवाइज करने में 3 से 4 दिन लग रहा है तो मैं एग्जाम के 1.5 दिन पहले कैसे कंप्लीट करूँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो हमें वैसी ही हैबिट रखनी होगी, वैसा ही पेस रखना होगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ कोर्स। कि हमारा क्वालिटी जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी उतनी अच्छी रहनी चाहिए कि हमारा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। यस और नो? यस। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ये 631 को फॉलो करना, मैं बता दूँ, बहुत ही आपको इसमें बेनिफिट होगा। हाउ टू रिवाइज? सर आप ये भी बता दो आप कैसे रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें? सबसे पहली बात, एक बार ध्यान से एक और बात सुनना। अब जब भी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई करो, जो भी सब्जेक्ट पिक करो रिवाइज करने के लिए, स्टार्टिंग ही कर दे क्या? सारे रिवीजन वीडियोस देख ले सर, सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो देख ले और फटाफट से हमारा रिवीजन हो जाएगा, वैसा कुछ करे क्या दरकार है? नहीं करना है, एकदम रॉन्ग अप्रोच। सारा चैप्टर्स का रिवीजन एक साथ क्यों देखेंगे? अपने अगर आज स्टार्ट करें रिवाइज करना, तो आज अगर मैं जो भी चैप्टर्स आज मैंने चूज़ किया पढ़ने के लिए, मैं उसका रिवीजन, वो भी मुझे अगर रिक्वायर्ड हुआ या लगा कि मुझे उसका रिवीजन वीडियो का दरकार है तो ही देखूंगा, वरना मैं डायरेक्ट सेल्फ स्टडी पे जाऊंगा और रिवीजन फटाफट से खुद के बलबूते पे ख़त्म करूंगा। समझ में आ रही है? यस और नो? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। सारा दिन यूट्यूब में रिवीजन वीडियोस देखने में मत लगा देना प्लीज़। खुद से सम पढ़ना होगा, खुद से रीड करनी होगी, खुद से सम बनाना होगा, तो ही आपको हेल्प होगा। समझ में आई? इसीलिए जहाँ रिक्वायर्ड हो, टैक्स में लगे, हमारे एफएम में कोई प्रैक्टिकल टॉपिक में लगे कि सर यहाँ पे हमें रिवीजन का दरकार है, तो वहीं पर आप रिवीजन वीडियोज़ ज़रूर से देखना। और ऐसे भी अगर आपको लगे कि मैं भूल गया हूँ, अगर आप उस टाइप के बच्चे हो कि मैं भूल गया हूँ सर, याद ही नहीं आ रहा, तो एक बार रिवीजन वीडियो देख लो हर चैप्टर का पहले और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया? एक और चीज़ सर, 631 आपने कह दिया, उसमें कंप्लीट कैसे होगा? उसमें कंप्लीट तभी होगा जब आप चैप्टर वाइज, डे वाइज प्लानर बना लोगे। कि अगर मैं जो 6 दिन में पढ़ना है, अगर मेरे मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 9 चैप्टर्स हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारे 5 चैप्टर्स होते हैं, तो मैं 9 और ये 5 को कैसे इस 6 दिन में ख़त्म करूँगा? क्या मैं पहला 4 दिन में या 3 से 3.5 दिन में एफएम ख़त्म कर दूं और लास्ट के 2-2.5 दिन में एसएम कर लूं? फिर 3 से 3.5 दिन में अगर एफएम करना तो आज 3 चैप्टर, कल 3 चैप्टर, परसों 3 चैप्टर। इस तरीके से आपको डे बाय डे ब्रेक करना होगा और पढ़ाई करनी होगी, फिर आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एक और इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, आपका जो बुक है उसका इंडेक्स में ही लिख लो, या तो बुक के इंडेक्स में ही लिख लो, डे 1 में ये 3, डे 2 में नेक्स्ट 3 चैप्टर और डे 3 में नेक्स्ट 3 चैप्टर। तो आप जब पढ़ाई करोगे तो आपके पास आपका बुक है, आप इजीली उससे पढ़ सकते हो। समझ में आ रही है? यस। फोकस ऑन मेमोराइजिंग थ्योरी सब्जेक्ट को प्लीज़ याद रखने में फोकस करना, स्पेशली ऑडिट, स्पेशली एसएम। हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और ऑडिट, ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थ्योरी याद रखना ही होगा। सिर्फ समझ के जाने पे आपको मालूम है लेकिन आप लिख नहीं पाए तो उसके कोई नंबर नहीं है। आपने बहुत पढ़ाई की, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत पढ़ाई की, लेकिन हम ठीक से लिख नहीं पाए एग्जाम में, तो क्या फ़ायदा होगा? उसका कोई फ़ायदा होगा? नो। एग्जामिनर आपके पढ़ाई करने के तो नंबर नहीं देगा, वो आपके एग्जाम में लिख के आने के नंबर देगा। तो वो लिख के तभी आ पाओगे जब आप पढ़ोगे। और आपको लिख के क्या आना है? आईसीआई का लैंग्वेज में, आईसीआई का ही भाषा में लिख के आना है, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। प्लीज़ इस बात को याद रखना। बहुत बच्चों का सर रह जाता है एग्ज़ाम जस्ट बिकॉज वो थ्योरी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही है? यस। और प्रैक्टिकल को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, सम्स बनाओ हाथ से, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। गुड। आर वी गुड टू गो? यस। इंपॉर्टेंट एक लास्ट बात हमारा सब्जेक्ट का तो बताएंगे ना सर, एफएम एंड एसएम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखने, एफएम एंड एसएम के लिए इंपॉर्टेंट बात।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारा रिवीजन वीडियोस मैं स्टार्ट कर दूंगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से रिवीजन आ जाएगा। 28 फरवरी तक आपके सारे क्लासेस आप खत्म कर लोगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हम रिवीजन आपको दे देंगे। ऑर्डर माय हैंड रिटन नोट्स आप कर सकते हो। हमारा एफएम का हैंड रिटन नोट्स 120 पेजेस का, कैसा बुक है सर, दिखाएंगे आपको। ये देखो हमारा बुक, ये बुक आपको मिल जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गूगल फॉर्म को भरना है। मैं एक बार बुक दिखाऊं आपको, इधर देखो, इधर देखो, ये किताब जो किताब में दिखा रहा था, दिस इज़ द बुक। ये आपको बुक मिल जाएगा। इसमें हमने टेस्टिमोनियल वगैरह भी लगाया हमारे स्टूडेंट्स का। उसके बाद ये हमारा एग्जैक्ट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा एफएम के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, वेटेज, एग्ज़ाम पैटर्न, कैलकुलेटर ट्रिक्स, थ्योरी का रेफरेंसेस, थ्योरी के बारे में, प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलर कोडिंग सब करके रखी आपके लिए। ये बुक कंप्लीटली फ्री है, आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक आपको डिलीवर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को भरना है और आपको बुक मिल जाएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बुक आपके घर पे मिल जाएगा। आपको रिवीजन के लिए सिर्फ 120 पेजेस में ये बुक पूरा बनाया हुआ है, बहुत ही हेल्प करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 120 पेजेस में हमारा ये बुक पूरा समराइज मैंने कर दिया, कंप्लीटली फ्री आपको मिल जाएगा। आप भी भरो, अपने दोस्तों के संग भी शेयर करो गूगल फॉर्म लिंक, ताकि बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सके। एसएम के लिए भी हमारी बुक एसएम डाइजेस्ट दिखाएंगे एक बार आपको। इस टाइप का बुक है हमारा, ये अंडर प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये बुक को भी मैं इस वीक कंप्लीट करने का टारगेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक तक हम ये बुक भी लॉन्च कर देंगे। इसका डिटेल्स आपको मैं बाद में आके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये वीडियो की खासियत, इस बुक की खासियत क्या है कि टॉपिक्स के ऊपर मैंने आरटीपी एमटीपी रेफरेंसेस भी दिया है। क्या आप बोल रहे हो सर? यस, ये एक ऐसा बुक है जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू इवेंट से जनवरी 25 तक, ध्यान से देखो, जनवरी 25 तक का अपडेटेड है ये पूरा। जितने आरटीपी एमटीपी जिस टॉपिक से जितने बार पूछे गए फ्रॉम द ईयर 2020 एंड ऑनवर्ड्स, सारे इसमें कवर्ड है। बहुत बेनिफिट होगा आपको इस बुक से। और इसमें कलर कोडिंग है, ड्राइंग्स है, एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके इस बुक में बनाया है। समझ में आ रहा है? पॉइंट वाइज जितना मेरे से हो सका सब पॉइंट वाइज मैंने दिया है इस बुक में। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पॉइंट वाइज में मिलेगी इस बुक में, ताकि पढ़ने में आपको बहुत हेल्प हो। इस बुक के डिटेल्स और बाकी चीज़ हम अनाउंस करेंगे सेपरेट वीडियो में, तो आप उसके लिए बने रहना। समझ में आ रही है? येस, दैट विल बी लॉन्च वेरी सून। एक और ख़ास बात, हमारे पास ना एक बोनस दिन है, आपको मालूम है? एफएमएसएम के लिए 2 दिन की छुट्टी मिली है हमें। एग्ज़ाम का शेड्यूल देखा है कि नहीं? एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया। एफएम एंड एसएम के लिए हमारे पास एक बोनस दिन है। हमारा एग्ज़ाम इसके लिए 1.5 दिन नहीं, हमें 2.5 दिन का गैप मिला है। हमें 2.5 दिन का गैप मिला है फॉर आवर एग्जामिनेशंस। हमें बहुत अच्छे से उसे यूज़ करना है। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है कि सर 1.5 दिन की जगह 2.5 दिन अपने लैक कर गए। अपने को एग्जाम्शन से नीचे सिक्योर कहीं पे रुकना ही नहीं है, एग्जाम्शन लेके ही अपने को आना है। लेट्स एम फॉर एन एग्जाम्शन इन दिस टर्म। समझ में आ रही है? लेट्स एम फॉर एन एग्जाम्शन एम इन एफएम एंड एसएम इन May 25। ये ऐसा हमारा ऐसा डिसीजन रहना चाहिए, हमारी ऐसी सोच रहनी चाहिए। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट बात है था मैंने आपसे बता दिया। आपको कोई भी दिक्कत तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट एसएप। नीचे हमारा डिटेल्स चल रहा है, आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी से, मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया था, कोई बोला कि अगर आपसे सेंटा क्लॉज से कुछ मांगना पड़े तो आप क्या मांगोगे? तो उसने कहा कि सर मैं तो ये मांगूंगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं ताकि मेरा परिवार खुश रहे। तो वो चीज़ आपको आपकी पढ़ाई से मिलेगी। आपका पढ़ाई से ही सबसे ज़्यादा खुशी आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो, और फिर जो होगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Till then, take care, study well, prepare well, all the best, bye bye.